फील्ड मार्शल से दास मुनीर से मिस्र के वजीर खारजा की मुलाकात, दिफाई, सिक्योरिटी, तरबियती ताउन और इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात का जायजा, स्ट्रेटेजिक शोबों में हम आहंगी को मजबूत करने और देरीना ताल्लुकात के फरोग का अज़्म। कराची में केमाड़ी मनोड़ा से बाबा भिड़ जाने वाली दो लॉन्चों में तसादुम, दो खवातीन जा बहक, 12 अफराद जख्मी। दो बच्चों की हालत नाजुक। पुलिस हुकाम के मुताबिक कश्तियों में 20 से 25 अफराद सवार थे। हादसा कैसे पेश आया, तहकीकात शुरू कर दी। हुकूमत का शहरियों के रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 2 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 263 रुपए 45 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए 79 पैसे कमी, नई कीमत 279 रुपए 65 पैसे हो गई। पंजाब में CDD की मुनशियात फरोशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। गुजरावाला डिवीजन में मुबैना मुकाबलों में 8 आइस डीलर मारे गए। रहीम यार खान में नाका तोड़कर फरार होने वाले 2 मुनशियात फरोश हलाक। असलहा और भारी मिकदार में मुनशियात बरामद। खानेवाल में भी मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 10 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुनशियात और असलहा बरामद। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में घर में फायरिंग, पसंद की शादी करने वाले मियां बीवी जाम बहक। शनाख्त साइमा और अरशद के नामों से हुई। पुलिस के मुताबिक खातून ने दूसरी शादी की थी। फायरिंग पहले शौहर ने की। टीवी देख रहे पहले भी देखते टीवी देखते ऐसा कोई खबर में ऐसी बात नहीं है, तो टीवी चलाते रहते पहले भी कुछ हफ्ते पहले भी चला रहे थे। कभी 3 डोनर से कभी 1 डोनर से वो नाराज के साइन में शेख मौजूद है, लेकिन जो नाराज के के साथ भी ना पार्टी के साथ भी ना हमारी पार्टी जो नाराज पे भी ऐसा नहीं है, बस इसके बीच डिस्कशन हुई। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर मुशावरत हुई, ना ऐसा कोई फैसला ज़ेर गौर है। फैसल करीम कुंडी की समा से गुफ्तगू, बोले गवर्नर की तब्दीली का मीडिया से पता चला। कभी एक तो कभी 3 गवर्नर्स की तब्दीली की अफवाहें होती हैं। हर कुछ माह के बाद शोशा छोड़ा जाता है। पार्टी ने हटाया तो फैसला कबूल करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का पासपोर्ट जो है वो स्टॉप लिस्ट में डाला गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा दीवार से लगाने की साजिश की गई है। परफॉर्मेंस हो रही है तो तीसरी दफा जो है लोग इमरान खान को वोट दे रहे हैं। ये गलत बात है कि कोई ये कहे कि यहाँ पर जो है गवर्नेंस नहीं हो रही। हमें दीवार से लगाने की साजिश की जा रही है। इंसाफ के लिए पुरअमन एहतजाज होगा। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट अडियाला जेल के बाहर सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस जाएंगे। सुहेल आफरीदी कहते हैं बतौर वजीर आला उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया। NFC अवार्ड का पूरा हिस्सा भी नहीं दिया जा रहा। 4 दिसंबर को इजलास में सूबे का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का अमल शुरू हो चुका। कयास आराइयां गैर जरूरी और गैर जिम्मेदाराना हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द वतन वापस आ रहे हैं। मुनासिब वक्त पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। मामला बिल्कुल वाज़ेह, कयास आराइयों की कोई गुंजाइश नहीं। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पे तनकीद करने वाले को अंदाजा नहीं है। आप आग के साथ थे, आप आग के साथ हुकूमत के साथ मिलके एक आईनी तरमीम पास करवाया। इस एक कदम से जो अलहदगी परस्त सियासत है उस सब की सियासत दफन कर हमने आईनी अदालत बना के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का वो शिक पूरा कर दिया, मगर साथ साथ सूबों को बराबरी का नुमाइंदगी अदल इंसाफ के हवाले से दिलवा दी। 18वीं तरमीम और NFC को छेड़ना मतलब आग से खेलना है। सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार, बोले आईनी अदालत बनाकर मीसाक़ जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल कर दिया। आईनी अदालत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करने वालों को खबरदार करता हूँ, कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। आईनी अदालत ऐसी भी ना हो जो वजीर आज़म को घर भेज दे। तरमीम को मुस्तरद करना किसी अदालत के इख्तियार में नहीं। जियाले चेयरमैन ने भारत को खबरदार कर दिया, बोले मई की जंग में इबरतनाक शिकस्त दी,
अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ लड़वाया जा रहा है। शिकस्त खोरदा दुश्मन आज भी साजिश कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में सियासत और दहशतगर्दी का गठजोड़। पीटीआई के मुल्क दुश्मनों से रवाबित बेनकाब हो चुके। वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। अता दारर कहते हैं मुनशियात का पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां दंदनाती फिर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफगान हुकूमत की तर्जुमान बन गई। कमजोरी दरदंदाजी में इजाफे की बड़ी वजह करार। वजीर इत्तलाआत बोले 9 मई का मंसूबा फौज को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने के लिए बनाया गया। बानी की तीनों बहनें मौजूद थीं। भारतीय और अफगान चैनल्स पर पाकिस्तान को बदनाम कर रही हैं। काश नौरीन नयाजी भारतीय चैनल पर 7 जहाज गिरने की बात करती। अडियाला जेल के बाहर रोज ड्रामा होता है। अमन अमान की सूरत हाल पैदा करके कभी मुलाकात नहीं होती। आईन को खिलौना बना दिया गया है। जो तरमीम पास हुई है उसमें क्या कानून पास हुआ और क्यों पास हुआ? इसलिए पास हुए कि अब अक्सरियत जाली थी। लोगों को खरीद कर 2/3 अक्सरियत बनाई गई। आइन को खिलौना बना दिया गया। 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए अरकान को खरीदा गया। जाली अक्सरियत से तरमीम मंजूर करवाएगी। मौलाना फजल रहमान का इल्जाम। मर्दान में तकरीब से खिताब बोले मईशत तबाह हो चुकी। मुल्क में अशराफिया की मर्जी चल रही है। इस सूबे को जोड़ रखने के लिए इस सूबे के दही और शहरी इलाकों के दरमियान फासलों को कम करने के लिए हम अपने हिस्से से ज्यादा वाली कुर्बानी दे चुके हैं। अब बारी किसी और की है। अपनी बका के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम कराची को अलग करने की बात नहीं कर रहे। हम सिंध के अंदर 6 डिवीजन पर मुश्तमिल 6 इंतजामी यूनिट्स की बात कर रहे हैं। अगर रास्ते में बड़ी रुकावट डाली तो फिर हम भी राइट और लेफ्ट चले जाएंगे और राइट जाकर नए सूबों का मुतालबा जो पूरे मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए। पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली कराची की वजह से है। हमारी मोहब्बत को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अब कुर्बानी देने की जिम्मेदारी किसी और की है। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का मलीर खोखरा पार में जलसे से खिताब। फारूक सत्तार बोले सिंध में 6 इंतजामी यूनिट्स का कयाम कोई नहीं रोक सकता। ये मंजूर नहीं तो नए सूबों का मुतालिबा करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा नौजवान तरक्की की आवाज पर बाहर निकलते हैं। देखना है राह में रुकावट कौन है। पनाह गुज़ीनों पर पाबंदी तवील अरसे तक बरकरार रखने का इरादा है। अमरीकी सदर का ऐलान। कहा जो बाइडेन ने लाखों अफराद को अमरीकी शहरियत दी जिनमें मुनशियात फरोश और दीगर जराइम पेशा लोग शामिल हैं। वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े में भी वही लोग मुलविस हैं। ऐसे लोगों को अमरीका नहीं आने देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस इल्हान उमर की अमरीकी शहरियत की तहकीकात का इंदिया। नायब वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इसहाक डार का ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों की हलाकत पर इजहार अफसोस। कहा पाकिस्तान मुश्किल वक्त में चीन के साथ खड़ा है। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफा ताउन समेत इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। हमास रहनुमा गाजी हमाद का बेटा भी शामिल। इसराइल ने फ़लस्तीनियों को 6 माह के लिए मस्जिद अक़सा में दाखिले से रोक दिया। मगरबी किनारे में सेहूनी फौज की कार्रवाइयां। मजीद 10 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। समुद्री तूफान श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद भारतीय रियासत तमिलनाडु पहुंच गया। तेज बारिशें जारी। माहीगीरों को समुद्र में ना जाने की हिदायत। श्रीलंका में तूफान से 334 हलाकतें, 400 अफराद लापता, 20,000 मकानात तबाह। पाक बहरिया की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। इंडोनेशिया में सैलाब से हलाकतों की तादाद 442 हो गई। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी पर किसका राज? फाइनल आज कराची ब्लूज और सियालकोट रीजन के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम में शुरू होगा। कराची के कप्तान सऊद शकील और सियालकोट के कप्तान उसामा मीर ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। चैंपियन को 75 लाख और रनर अप को 40 लाख रुपए मिलेंगे। और लाहौर के अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में सूफियाना रंग फेस्टिवल के तीसरे और आखिरी रोज कवाली नाइट ने समा बांध दिया।
रक्स ने महफिल की रौनक बढ़ा दी। नौजवानों के लिए फिक्री सेशन का भी इनेकाद। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत।